हमारे साथ इस समय है पवन कुमार, पंजाबी कॉलोनी के निवासी। पिछले साल एक वारदात होती है इनके मदर के साथ, जो बाहर बैठे थे कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ, और कुछ लोग आते हैं, दो लोग आते हैं, बालियाँ खींच के कान से लेके चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो सबसे पहले रिएक्शन जो कस्तूरबा सेवा मंदिर के पुलिस ऑफिशियल था, कोई रिएक्शन था उसका, मेरे थाने के अंदर कैसे चोरी हो सकती है, मैं अभी आ रहा हूँ। और 1 साल बीत गया, वो अभी कभी नहीं आया। इस साल फिर 30 अप्रैल को फिर से एक वारदात होती है उसी महिला के साथ, यानी पवन कुमार के माता जी के साथ, जिनका नाम राज रानी है। फिर से कानों पे, जब वो अपने पोते के साथ टहल रहे थे, उसको घुमा रहे थे गली में ही, तो फिर से दो लोग आते हैं और उनके कानों से ज़बरदस्ती बालियाँ खींच के ले जाते हैं, जिनकी वजह से कई स्टिचेस लगते हैं। और हमें पता चला कि वो स्टिचेस आज या कल खुले, यानी कि 30 तारीख की वारदात स्टिचेस लगे और स्टिचेस जो खुले आज या कल को खुले। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उनके कान जख्मी हुए होंगे। पवन कुमार जी से पूरी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इन्होंने पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहा, चोरी के बारे में क्या कहा, और आज तक एक बार आने के बाद पुलिस का कोई भी ऑफिशियल सीसीटीवी चेक करने नहीं आया, किसी बात के लिए नहीं आया। तो ये सुनते हैं इनसे, पवन कुमार जी से, कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। जी। मेरा नाम पवन कुमार है। जो मेरी मम्मी राजकुमारी, जो शाम को 6 बजकर शाम को सैर करने के लिए अपने पोते को लेके चलती थी और 6:30 बजे घर पहुंच जाते थे। और जब ये शाम को सैर करने गए, कुछ 2 बंदे पीछे से लगे हुए और उनके कानों से बालियां खींच के ले गए। और इस बात के लिए हमने पुलिस प्रशासन को भी एप्लीकेशन भी दी, और जिस एप्लीकेशन उसकी में कॉपी ली आपने? उसकी कॉपी हमें कुछ नहीं दिया, ना उन्होंने कोई पक्का पर्चा दर्ज किया। और जब भी हमने उनको बोला है हमारी कार्रवाई चालू करो, उन्होंने बोला हम तो आपकी कार्रवाई चालू है। जब हम बार बार उनको फ़ोन भी करते हैं, वो कहते हैं बाहर के बंदे हैं। जब आपको कैसे पता ये बाहर के बंदे हैं? जब हमारा पिछली बार भी हमारा सोना ऐसे गुम हुआ था, जब चोर पकड़ा गया, इन्होंने बोला था कि आप अपनी पर्ची लेके आओ। जो मेरी मम्मी के बालियाँ थी वो थी 40 साल पुरानी, ना पर्चियाँ आई ना हमारे पास थी। इन्होंने वही सारा सोना ख़त्म कर दिया। कोई हमारा अकेले का सोना नहीं था, कई बंदों का था। किसी के पास पर्ची है या नहीं है, किसी को मिला या नहीं मिला। जब हमारे पास पर्ची नहीं थी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, हमें नहीं मिलेगा। जो अब की बात है, हमारे पास पर्ची भी है, सारा कुछ भी है, जो हमने पिछले साल बनाया था। थोड़े थोड़े पैसे करके, मम्मी ने बुढ़ापा पेंशन के मिलते हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे किए और उन्होंने अपना थोड़ा बहुता बनाया। उसके बाद भी ये वारदात हुई। जब हम पुलिस वालों को कुछ भी बात करते हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई पुलिस वाला आया, ना कोई कैमरे चेक हो रहे हैं। जब भी हम कोई फोटो भेजते हैं, वो बोलते हैं फोटो साफ नहीं है, आगे की फोटो आप निकाल के आओ। जो यही काम हमने करना, फिर पुलिस वालों की क्या लोड़ है? तो आप वहाँ किससे मिले? वहाँ पे हम मिले बलविंदर सिंह को। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हाँ भैया आपकी कार्रवाई चालू है, आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हमारे पास कोई नहीं आया। और निशान सिंह जो हल्का इंचार्ज है राजपुरे के, कस्तूरबा चौकी के इंचार्ज हाँ है। हाँ जी, उन्होंने यही बात बोली है, जो ये बंदे हैं बाहर के हैं। अभी इसको टाइम, हम कहते हैं कोई ना कोई बंदा तो आना चाहिए। ना इन्होंने उस रोड के कोई कैमरे चेक किए, ना कुछ किया। जब ये 1 महीना होता है या 20 दिन होते हैं कैमरों के बीच में फोटो, जब ये निकल जाएगी उसके बाद ये केस खत्म हो जाएगा। इनका यही मतलब होता है हम 4 बार फोन करेंगे, 6 बार फोन करेंगे, जब हम फोन करना बंद कर देंगे केस खत्म हो जाएगा। तो आपने एफआईआर की बात की इनसे? हमने एफआईआर की बात भी की, अभी तक इन्होंने पक्का पर्चा दर्ज नहीं किया। कहते हैं जे कल को चोर पकड़ा जाता है तो फिर आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा। जब हम फोन करना बंद कर पकड़ने के बाद पर्चा दर्ज होगा? हाँ जी, जब हम फोन करना बंद कर देंगे केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा सही तरीके से केस चला जाए
और हम अपना काम पे कितना लगे। नुकसान हुआ आपका, कितना? हमारा कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये है पुलिस प्रशासन की कारगुजारी। इससे पहले थोड़ा आपको, इस 30 अप्रैल से पहले एक चोरी होती है मंदिर के अंदर, और तब एसएचओ बलविंदर सिंह, जो अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं यहाँ से, एक दिन के अंदर चोरी पकड़ी जाती है। और विधायिका जी भी खूब इस बात की सराहना करते हैं, और एसएचओ बलविंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वाही वाही लूटी जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मंदिर में चोरी हुई, एक दिन में पकड़ी गई। आम बंदे, पवन कुमार जी या उनके मदर राजकुमारी जैसे कितने ही ऐसे हैं जो आज तक घूम रहे हैं, ना तो उनको जो एप्लीकेशन लेते हैं हैंड रिटन साइन करा के रख लेते हैं, ना उसकी कॉपी देते हैं, ना एफआईआर दर्ज होती है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक मोबाइल चोरी होता है, चोरी नहीं होता, उसके हाथ से खींचा जाता है, माफ़ कीजिए। वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, ऐसे ही रूटीन में सफ़ेद पेपर पे एप्लीकेशन लिखते हैं अपने हाथ से वो, और साइन करा के रख देते हैं। उसके बाद सलाह दी जाती है मुंशी द्वारा कि आप सुविधा सेंटर जाइए, लेकिन वहाँ आपने ये नहीं कहना कि आपका मोबाइल खींचा गया है, आपने कहना है कि वो गिर गया है। लेकिन वो लोग जाते हैं एक मोबाइल की शॉप पे, जहाँ ऑनलाइन वो मोबाइल शॉप का ऑनर एफआईआर दर्ज कराता है। जब उसका एक्नॉलेजमेंट निकाली जाती है तो उसमें लिखा पाया जाता है फिर से कि ये मोबाइल जो है वो गिरा है। यानी कि इस बात की 99.9% संभावना है कि पंजाब सरकार की, इस पुलिस प्रशासन की वो जो ऐप है ऑनलाइन एफआईआर की, उसमें ही ऐसा फीड कर दिया गया है कि वो आपको छीना झपटी का वो दिखाएगा ही नहीं, वो आपको दिखाएगा कि ये गिरा है। वो एक्नॉलेजमेंट हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे पास है आज भी। तो ये व्यवस्था है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के दोस्त जाते हैं, अटेंड करते हैं। एक बाइक चोरी का बाईपास के पास पकड़ा गया, या इधर अंडरब्रिज के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब लगभग रोज़ का काम हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन मीडिया का कोई ये सवाल नहीं पूछता वहाँ पे कि जो चोरियाँ नहीं पकड़ेगी वो डाटा तो निकालो, उसका क्या हुआ। कोई सवाल नहीं करता कि ये आखिर एफआईआर ना दर्ज करना या एक्नॉलेजमेंट ना देना प्लेन एप्लीकेशन भी क्या दर्शाता है। हमने भी अभी कस्तूरबा शिव मंदिर, जिसके पास ये एरिया है, पुलिस पोस्ट है वहाँ पे, उससे बात करने की कोशिश की फ़ोन पर, लेकिन फ़ोन रिंग जाती रही, कोई उठाने में नहीं आया। ये व्यवस्था में हम जी रहे हैं। विधायिका रीना मित्तल का कहना था कि एमएलए की मर्जी के बगैर एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। आज क्या वो जवाब देंगे? पुलिस प्रशासन रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये हमने ये कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, ये डाटा दो आप पूरे राजपुरा के अंदर कितनी वारदातें हुई जो आप प्लेन एप्लीकेशन बना के रखे हुए अपने पास, अगर डिस्ट्रॉय नहीं की तो ज़रा वो डाटा निकालिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एमएलए राजपुरा को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें, नहीं तो मंदिर की चोरी कैसे पकड़ेगी एक दिन के अंदर? क्या सबकी मिलीभगत से चोरी हुई थी? इन सवालों के जवाब कौन देगा? या पुलिस प्रशासन, विधायिका जी, या कोई और?
ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਆਏ ਓਏ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨੱਠਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ